एक 6 साल की मासूम बच्ची थी जो घर में रात को सोई हुई थी, जिसने सोचा था कि अगले दिन सुबह को फिर से खेलूंगी। लेकिन उस बच्ची को नहीं पता था कि यह उसके लिए आखिरी रात है, क्योंकि कुछ दरिंदों की नजर उस पर मासूम बच्ची पर थी, जिसे दरिंदों ने घर से उठा करके दरिंदगी की घटना को तब तक करते रहे जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। क्या था ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में समझेंगे। मासूम बच्ची से हैवानियत। वो मासूम थी, वो नादान थी, वो चीख रही थी, वो तड़प रही थी, दरिंदों की हैवानियत से लड़ रही थी। शरीर का हर जख्म दे रहा है गवाही। उसे धरती पर जन्म लिए महज कुछ ही साल हुए थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में रहने वाले कुछ वहसी दरिंदों ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ ऐसी हैवानियत की कि आज वो इस दुनिया में नहीं है। उसके शरीर का हर जख्म गवाही देने के लिए काफी था कि उस बच्ची के साथ दरिंदों ने क्या कुछ किया था, जिसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दुष्कर्म के बाद हत्या। गया में 6 साल की बच्ची से दुष्कर्म। 2 युवकों ने दरिंदगी को दिया अंजाम। दरिंदगी तब तक जब तक बच्ची मर नहीं गई। अपराध छिपाने के लिए बच्ची का गला घोटा। 6 साल की बच्ची से हैवानियत की घटना बिहार के गया के शेरघाटी थाना क्षेत्र से है, जहां बच्ची के घर के पड़ोस में रहने वाले 2 युवकों ने ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया कि आज समाज दोनों आरोपियों पर थू थू कर रहा है। बता दें कि पड़ोस के ही 2 युवकों ने बच्ची के साथ तब तक दरिंदगी की जब तक उस बच्ची ने दम नहीं तोड़ दिया। इसके बाद दोनों आरोपी अपना अपराध छिपाने के लिए बच्ची की हत्या गला घोट कर दी। दूसरी ओर जैसे ही गया पुलिस को इस घटना की सूचना मिली तो जल्द कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और पूरे मामले का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने कहा कि 6 साल की मासूम बच्ची की दुष्कर्म और हत्या कर मोरहर नदी के किनारे फेंक दिया गया था और आरोपियों की निशानदेही पर बच्ची का शव नदी के किनारे बरामद किया गया। मोरहर नदी के किनारे एक बच्ची का शव पाया गया है। तो प्राप्त सूचना से वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष शेरघाटी एवं जो बाकी सशस्त्र बल के साथ वो स्पॉट पे पहुंचे और वहां पे पहुंच के उन्होंने देखा कि निरीक्षण किया गया कि जो एक छोटी बच्ची थी उसका शव वहां पे पाया गया है और उसको तुरंत उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सीन को सील किया गया एवं FSL की टीम को भी बुलाया गया। इसके बाद बच्ची की पहचान हुई और इन्होंने स्थानीय लोग शेरघाटी थाना के द्वारा जो स्थानीय लोग हैं उनके साथ आसूचना संकलन करके पता किया गया। तो वहाँ पे एक विधिवत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम संदीप कुमार, पिता राजेंद्र मांझी, गांव उचिरावा, थाना शेरघाटी। उसके द्वारा स्वीकृत बयान दिया गया कि उसके साथ एक और साथी उक्त घटना कारित करने में संलिप्त था, जिसकी निशानदेही पे दूसरे व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम था गौतम कुमार, पिता संजय पासवान, थाना शेरघाटी, गांव उचरावा। उक्त कांड के संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित बयान दिया गया, जिसको शेरघाटी थाना कांड संख्या 444/24 दर्ज किया गया और अनुसंधान प्रारंभ किया गया। हालांकि पुलिस ने इस दरिंदगी का खुलासा करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों का मेडिकल जांच कराया जा रहा है और सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। जो लड़की थी, छोटी लड़की, उसके साथ रेप किया गया था और उसके बाद उसका मर्डर किया गया था। तो इसकी गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक विशेष टीम का गठन किया गया और इन दोनों जो अभियुक्त हैं संदीप कुमार और गौतम कुमार को गिरफ्तार करके उनको जेल भेजा जा रहा है। आगे की जो कार्रवाई है और अनुसंधान है उसको भी किया जाएगा। और ये है कि गया पुलिस जो है महिलाओं के केसेस को लेकर जो है उसको बहुत संवेदनशीलता से देखती है और उसमें जितना हो सके जल्दी कार्रवाई करते हुए हम लोग इंश्योर करेंगे कि इस केस में भी सारा प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम लोग जल्द से जल्द उसको चार्जशीट करके केस को आगे बढ़ाएं। बहरहाल ऐसे में हमें सोचना होगा कि क्या आज हमारे घर पर बच्चियां सुरक्षित हैं? क्या हम अपने बच्चियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं? ऐसे तमाम सवाल हैं जिस पर बच्चियों के परिजनों को सोचना चाहिए। इसलिए अपने घर पर बच्चियों को सुरक्षित रखें और उस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि जिस बच्ची के साथ ये घटना हुई वो बच्ची घर में सोई हुई थी। तभी गांव के 2 युवकों ने बच्ची को घर से उठाकर उसे नदी के किनारे ले गए और उसके साथ दरिंदगी की हदें पार की। इसके बाद बच्ची की हत्या कर दी। गया से संवाददाता अभिषेक कुमार की रिपोर्ट।